बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एट इंस्टीट्यूट। चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग बिजनेस स्टडी यानी क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस पढ़े थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम लोग इसमें ये जानेंगे बेटा कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या हमारा प्योर प्रोफेशन है कि नहीं। तो हम आपको रियलिटी बता दें कि हमारा जो मैनेजमेंट है बेटा वो हमारा प्योर प्रोफेशन नहीं है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रोफेशन के, जो मैनेजमेंट में अप्लीकेबल नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन, एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है बैक्ड बाय द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है बेटा जिसके लिए हमको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तभी हम जाके उस फील्ड में, उस स्कोप में हम इंटर कर पाएंगे। नहीं तो रिस्ट्रिक्टेड है कि हम विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट स्पेशल नॉलेज के बिना हम उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये हमारा किस टाइप का ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन होता है। क्लियर बेटा। अब उसको ये जानते हैं कि हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो जरा देखिए फीचर्स, जरा देखिए दिया आपका मैनेजमेंट का कि इसमें हमने कोड बनाया है स्प्रियू। स्प्रियू का मतलब बेटा होता है फैलाना। ये फैलाने वाला कुछ ऐसा वर्ड हमने यूज नहीं किया, बस एक कोड बनाया हमने स्प्रियू, SPREW स्प्रियू। स्प्रियू में 5 आपके वर्ड्स दिख रहे होंगे बेटा, सबके अलग अलग उसके सेंटेंसेस है, जिससे हम पता करेंगे कि हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। ठीक है। सबसे पहले एस है बेटा। एस का मतलब हो गया सर्विस मोटिव। हमारा जो प्रोफेशन होता है, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जैसे मान ली CA चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या डॉक्टर हो गया, या लॉयर हो गया, बात समझ रहे हैं। तो उनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस देना। वो ऐसा नहीं है कि बेटा कि वो प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है आकाश, सर्विस देना। किसका, प्रोफेशन का बात कर रहे हैं हम। जैसे हमारा जो लॉयर होता है वो सर्विस देता है, उसके बदले उनको फीस मिलता है। क्लियर। चार्टेड अकाउंटेंट CEO होता है, वो अपना सर्विस देता है, उसके बदले फीस मिलता है। ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। डॉक्टर अपना सर्विस देता है, उसके बदले फीस मिलता है। तो यानी प्रोफेशन का मेन मकसद क्या होता है बेटा, सर्विस देना। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में सर्विस होता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। होता ही नहीं होता है। जैसे हमारे प्रोफेशन की बात क्या कर रहा था कि प्रोफेशन में प्रॉफिट नहीं आएगा, इनडायरेक्टली वो कमाए, वो बात की बात है। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर ऐसे देखा जाए तो प्रोफेशन में प्रॉफिट नहीं आता है। लेकिन हमारा मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा कि सर्विस के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा किस में देना है, प्रॉफिट में देना है। तो इस केस में हमें लगता है क्या, इस केस में हमारा जो प्रोफेशन है मैनेजमेंट नहीं है। क्लियर हो गया। जरा देखिए लिखा भी है, द बेसिक मोटिव ऑफ द एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट, यानी क्लाइंट्स को सर्विस देना विद द डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ उनको सर्विस देना और उसके बदले उनसे फीस लेना। क्या लेना बेटा, प्रोफेशन की बात कर रहा है। लेकिन द वेयर इज द बेसिक पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है, इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करना, गोल को अचीव करना है मैनेजमेंट का, ये उद्देश्य होता है, ये उनका मेन मोटो होता है मैनेजमेंट का। तो इस केस के अकॉर्डिंग सो द प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। यानी प्रोफेशन का ये जो फीचर है ये क्या मैनेजमेंट में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। होगा आयुष, नहीं। तो पहला क्लियर हो गया बेटा कि यानी सर्विस मोटिव जो हमारा होता है वो प्रोफेशन में होता है, बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट उसमें सर्विस नहीं होता। सर्विस तो होता है, उसके साथ साथ मेन क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पहले केस में तो पूरा क्लियरली पता चले कि नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि हमारा प्रोफेशन, यानी कि हमारा सेकंड हमारा क्या है पी से, कि प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि हमारा जो प्रोफेशन होता है बेटा उसका अपना खुद का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। समझ गए मेरी बात। तो जरा देखते हैं बेटा कि हमारा प्रोफेशन का प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, तो उसी तरह मैनेजमेंट का एसोसिएशन होता है कि नहीं, एक संस्था होता है कि नहीं। ठीक है। तो जरा देखिए बेटा क्या लिखा है, एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ हिज एसोसिएशन। मतलब जितने भी बेटा प्रोफेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, तो मतलब कोई इंसान है वो क्या किया कि डॉक्टर का डिग्री ले लिया, क्वालिफाई हो गया, क्वालिफिकेशन सब कुछ आ गया, उसके बाद वो अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता है। तो क्लिनिक खोलने के लिए बेटा क्या वो डायरेक्ट खोल सकता है, नहीं, उसको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उसके एसोसिएशन में। एक डॉक्टर का एक एसोसिएशन होता है जिसका नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम बेटा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएगा, वहां रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वहां से परमिशन लेगा, वहां से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेगा, रूल्स रेगुलेशन क्या क्या नियम कानून उस डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। वो सारा टर्म्स कंडीशन फुलफिल करने के बाद देन वो क्लिनिक खोलेगा। यानी पहले उसको प्रोफेशनल एसोसिएशन से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके वो अपने स्टार्ट कर पाएगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा।
क्लियर हो गया। उसी तरह हमारे एक लॉयर होता है, तो उस लॉयर के लिए भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। प्रिया, क्या नाम है उसका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या नाम बेटा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उस प्रोफेशन एसोसिएशन में लॉयर जो भी है स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोफेशन, पहले वहां से परमिशन, रजिस्ट्रेशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेने के बाद वो स्टार्ट करेगा। ये सब तो क्लियर हो गया बेटा प्रोफेशनल का, ठीक है। उसी तरह सीए का भी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी एक एसोसिएशन होता है जिसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो एक एसोसिएशन है जहां पर सीए अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, अपना परमिशन लेता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेता है, स्टार्ट करता है। लेकिन उसी तरह हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट में क्या एसोसिएशन होता है कि नहीं होता है। जरा देखते हैं क्या लिखा है। इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन, कुछ ऐसे मैनेजमेंट के भी एसोसिएशन होते हैं, कुछ ऐसे मैनेजमेंट के एसोसिएशन होते हैं जैसे आर सेटअप एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। जो किस किस फॉर्म में सेटअप होते हैं बेटा? नेशनल इंटरनेशनल लेवल, विच हैव सम मेंबरशिप, जिसको मेंबरशिप लेना पड़ता है, एंड सेट ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेना पड़ता है, यानी मेंबरशिप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में AIMA, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर अच्छे खासे मैनेजमेंट जो होते हैं बनने के लिए वहां से मेंबरशिप लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेते हैं। कुछ मैनेजमेंट्स के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कंपलसरी है। जैसे क्या नाम है उस AI का? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लिखा ना बेटा? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, वहां से मैनेजमेंट लेता है। ये तो आप समझ गए कि हाँ मैनेजमेंट लेता है, तो क्या जरूरी है मैनेजमेंट को लेना? क्या मैनेजमेंट को बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, बिना मेंबरशिप लिए क्या वो स्टार्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकता? जरा देखिए क्या लिखा है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द मैनेजर, ये मैनेजर के लिए कंपल्सरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन या बाय रजिस्ट्रेशन। सो दिस, समझ गए मेरी बात ना? क्लियर हो रहा बेटा कि नहीं हो रहा? कि मैनेजमेंट को कंपल्सरी नहीं है मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा कंपल्सरी लीगली बोला गया है कि उसको परमिशन लेना पड़ेगा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसका मतलब ये जो फीचर है हमारा सेकंड वाला, ये भी हमारे मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होगा। लिखा ना देखिए। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, यानी कि हमारा मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना, वो सब करना कंपल्सरी नहीं है। यानी दोनों फीचर हमने जो पढ़ा है, इस दोनों में से ये हम लोग को ये समझ में आया कि दोनों को दोनों मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गया? ना तो ये है और ना तो ये है। ठीक, यहां तक नोट डाउन करिए बेटा, उसके बाद आगे बढ़े। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला बेटा हमारा उसका फीचर, जिसमें R है, E और W है बेटा। R से बेटा क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि अगर हमको प्रोफेशन में जाना है, यानी प्रोफेशनल पर्सन बनना है, CA बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो उसके लिए कुछ एग्जामिनेशन है, कुछ डिग्री है, वो मेरे पास होना चाहिए बेटा। एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए, हाँ कुछ डिग्री मेरे पास होने चाहिए, तब जाके हम एक प्रोफेशन में एंटर कर पाएंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड कुछ टर्म्स कंडीशन है बेटा, फुलफिल करेंगे तब प्रोफेशन बन पाएंगे, ये प्रोफेशन बोलता है। ठीक है, बोल भी रहा, द एंट्री टू द प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और डिग्री, है ना प्रिया? कोई एग्जामिनेशन है, कोई डिग्री है बेटा जो मेरे पास होने चाहिए, डिग्री, एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए, तब जाके हम प्रोफेशनल बन पाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है ओनली व्हेन ही इज हैविंग MBBS डिग्री। जब उसके पास MBBS डिग्री होगा तब वो जाके एलिजिबल हो पाएगा डॉक्टर के लिए। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? एग्जाम क्वालिफाई किया तो एलिजिबल हो गया, इंटर होने के लिए तैयार हो गया, देन इंटर होने के तैयार होने के बाद वो क्या करेगा? प्रोफेशनल एसोसिएशन के पास जाएगा, परमिशन लेगा। सब देख रहे, कोरिलेटेड है बेटा। तो वही चीज़ है, मेरा बात यहाँ रिस्ट्रिक्शन का कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर बनने के लिए उसके पास MBBS होना चाहिए। तो देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट। मैनेजर के लिए बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये डिग्री होना जरूरी है तभी आप मैनेजर बन पाएंगे। अगर आप नीचे से भी उठ रहे हैं बेटा ना, तो अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप मैनेजर बन सकते हैं। जैसे कई सारे स्कूलों में देखे होंगे, कई सारी चीज़ों में देखे होंगे, हर जगह वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे बनते बनते कोऑर्डिनेटर पर वो मैनेजर बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मैनेजमेंट का डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझिए मेरी बात? क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है बेटा? है ना? मैनेजर एनीवन कैन बिकम, कोई भी बेटा आपका मैनेजर बन सकता है। समझ गए? रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्लियर? सो presently this feature
ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। यानी कि बेटा ये वाला जो हमारा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कि हमारे पास डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना चाहिए, हो जाएंगे तब जाके हम एक प्रोफेशन बन पाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आप मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर बन सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपके पास डिग्री होगा तब बनेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, अब जो मार्केट में बेटा जो भी फीचर्स बदल रहे हैं, अपडेटेड जो मार्केट हो रहा है, इस समय जो भी कंपनीज है, फॉर्म्स हैं, वहाँ पर अब जो मैनेजमेंट को हायर किया जा रहा है उनके पास डिग्री होना चाहिए, वो एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए, जस्ट लाइक MBA एग्जाम्पल में। ठीक है बेटा। लेकिन फिलहाल में बेटा हम लोग जो ये थ्योरेटिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो प्रोफेशन है इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या मैनेजमेंट में होना चाहिए? क्या रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है। समझ गया ना? कोई डिग्री के लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हाँ डिग्री लो तब आओगे। उसके बाद बेटा हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। उसके बाद क्या है बेटा? ई से क्या हमारा? एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। यानी हर प्रोफेशन का अपना खुद का अलग अलग एथिकल कोड है। एथिकल कोड का मतलब क्या होता है? एथिकल कोड का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, खोली तो बेटा समझ गए मेरी बात। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड का मतलब होता है कि हर प्रोफेशन का अपना खुद का एथिकल कोड होता है। एथिकल कोड का मतलब होता है कुछ नियम कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं बेटा, कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप प्रोफेशन एसोसिएशन के पास जाएंगे तो वो आपको एक एथिकल कोड का एक स्टेटमेंट देगा जो बोलेगा कि इसको रीड कर लो और इस स्टेटमेंट को आपको फॉलो करना है, तभी हम आपको लाइसेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। समझ गए मेरी बात ना? तो एथिकल कोड एग्जिस्ट करता है प्रोफेशन में। तो क्या मैनेजमेंट में एथिकल कोड कंपलसरी है? जरा देखते हैं। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर द सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा फिक्स किया जाता है। एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है कि नियम कानून बाकायदा उसमें दिया रहता है कि ये टर्म्स फॉलो करेंगे। अगर आप लाइसेंस लेने आए मेरे यहाँ से तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, वो एथिकल कोड होता है। ठीक है बेटा, प्रोफेशन में दिया जाता है। जैसे CA है, डॉक्टर है, लॉयर है, सब और भी एग्जाम्पल है। लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट AI में हम आपको बताए थे ना, AI में क्या था? तो ये भी जो हाँ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो ये जो हमारा था एक ऐसा एसोसिएशन था जहाँ पर मैनेजमेंट का डिग्री, मैनेजमेंट का कोई भी अगर मान लीजिए लाइसेंस चाहिए, एथिकल कोड चाहिए तो यहीं से मिलता है। लेकिन क्या जरूरी है कि सारे मैनेजमेंट को यहीं से लेना पड़ेगा? क्या जरूरी है सारे मैनेजमेंट को एसोसिएशन के पास जाना पड़ेगा? एथिकल कोड चाहिए ही चाहिए? नहीं ना, कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये लिखा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर, बट द लीगली इट इज नॉट कंपलसरी फॉर ऑल मैनेजर। ये ऑल मैनेजर के लिए कंपलसरी नहीं है। समझ गए? सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। इसीलिए हमारा मैनेजमेंट ये भी फीचर नहीं है। तो देखिए बेटा, दोनों हमने देखा कि नहीं है। एंड लास्ट वन जो हमारा एक बच रहा है वो हमको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि जो लास्ट वाला वो होगा, वो तीनों में था। याद करिए, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों में था। वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक स्टडी मटेरियल होता है जो पहले किसी के द्वारा प्रेस्क्राइब कर दिया गया कि ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए? तो यही चीज़ कॉमन सब में है जो है। क्या है बेटा? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लिखा था। इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल होता है जिसको हम लोग रीड करके, पढ़ लिख के, उसको समझ के तब जाके हम एक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन। समझ गए मेरी बात ना? ये जो भी जैसे कि डॉक्टर बने लो, सब हर चीज़ में, इवन मैनेजमेंट में भी ये है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना? तो ये सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बस यही एक ऐसा है बेटा जो मैनेजमेंट में फीचर प्रेजेंट है। तो क्या एक के रहने की वजह से क्या हम इसको बोल सकते हैं कि पूरी तरह ये हमारा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है, प्योर प्रोफेशन है मैनेजमेंट? नहीं है ना बेटा। 5 फीचर हैं, है ना? 5 फीचर थे ना बेटा। क्या क्या था स्प्रू में? पहले S से क्या था बेटा? सर्विस मोटिव। P से क्या था? प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या सर्विस मोटिव होना चाहिए? क्या हमारे मैनेजमेंट में सिर्फ सर्विस मोटिव होता है? नहीं ना, प्रॉफिट। तो वो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सारे प्रोफेशनल के अलग अलग अपने खुद के एसोसिएशन, एक संस्थाएं हैं जहां से जो भी रूल्स रेगुलेशन, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप लेना पड़ता है, वहीं से लेना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है? नहीं है। एक एसोसिएशन है मैनेजमेंट का, बट लेकिन मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है बेटा। R से बेटा क्या था? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, है ना? यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये डिग्री होना चाहिए, ये वो चीज़। क्या मैनेजमेंट में क्या कंपलसरी है? नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। E से क्या था बेटा आपका? एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं एसोसिएशन के द्वारा, एथिकल कोड बनाए गए, कंडक्ट बनाए गए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो सारे प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या उसी लिए
मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं, तो क्या मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा एथिकल कोड? नहीं कंपलसरी है। समझ गए बेटा? तो ये भी मेरा गलत हो गया। बस एक चीज है बेटा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि एक पहले से इस प्रेस्क्राइब्ड नॉलेज, प्रेस्क्राइब्ड स्टडी मटेरियल है, मैनेजरियल स्टडी है, जिसको आप मैनेजर्स बुक को रीड करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन उस चीज़ को समझेंगे, तब जाके मैनेजमेंट को चीज़ों को ट्रेंड होके अप्लाई कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। समझिए बेटा ना? तो उसको स्टडी करना पड़ता है। ये हम लोग आर्ट्स में भी पढ़े थे, साइंस में पढ़े थे और प्रोफेशन में पढ़ रहे हैं। तो बस यही एक ऐसा फीचर है बेटा जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी है। तो क्या एक की वजह से हम क्या सब मैनेजमेंट को प्योर प्रोफेशन बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो इसीलिए हमारा बेटा मैनेजमेंट हमारा जो है प्योर प्रोफेशन नहीं है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बेटा, तो उसके बाद हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या बताएगा? सिंपली एक ही चीज़ बताएगा कि हमारा मैनेजमेंट जो है प्योर प्रोफेशन नहीं है ना, नॉट ए फुल प्लेस्ड प्रोफेशन। लिखा वही देखिए, द मैनेजमेंट प्रोफेशन का कंक्लूजन लिखा है, वी कैन से मैनेजमेंट इज ऑन पाथ ऑफ बिकम प्रोफेशन। मतलब ये बता रहा है बेटा ना कि भविष्य में हमारा जो मैनेजमेंट है बेटा वो प्रोफेशन बन सकता है। मैनेजमेंट जो हमारा फ्यूचर में पाथ बता रहा है कि भविष्य में बन सकता है, लेकिन प्रेजेंट में टुडे इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल प्लेस्ड प्रोफेशन। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारा प्योर प्रोफेशन नहीं है। जैसे हमारे डॉक्टर हैं, लॉयर सीए हैं, उस तरीके का हमारा मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। ये कंक्लूजन समझ गए? तो दिस इज नॉट ए प्योर प्रोफेशन। क्लियर हो गया? सब कुछ समझ में आ गया बेटा? ठीक है, बस एक चीज आपको फिर इसको तीनों को एक कंक्लूजन बता दे रहे हैं साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन में, कि हमारा जो साइंस मैनेजमेंट क्या हमारा प्योर साइंस है? नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है। क्या हमारा मैनेजमेंट प्योर आर्ट्स है? बिल्कुल, हमारा मैनेजमेंट प्योर आर्ट्स है। समझ आ गया बेटा? क्योंकि उसके सारे फीचर मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? हमारा जो मैनेजमेंट क्या, ये हमारा प्योर प्रोफेशन है? नहीं है। समझ, इसके पांचों फीचर्स में से सिर्फ एक फीचर मिल रहा था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बाकी सब रॉन्ग मिल ही नहीं रहा था, मैच नहीं कर रहा था। तो इसी कारण बेटा हमें ये बताया चला कि हमारा प्रेजेंट टाइम में हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारा प्योर प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? फ्यूचर बिल्कुल बन सकता है। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, तो बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट के बेटा कितने लेवल होते हैं? जैसे कि अभी तक सिर्फ आप लोग मैनेजमेंट जान रहे थे, अब मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर लेवल होते हैं बेटा। ठीक है, 3 लेवल होते हैं बेटा, याद रखिएगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल, याद रखिएगा। ठीक है, जो टॉप लेवल होता है बेटा ना वो होता है कंपनी का मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बात ऐसे समझिए, पहले बात इधर देखिए बेटा, सब लोग इधर देखिए बेटा। जो हमारा 3 लेवल होता है मैनेजमेंट का, सबसे पहला जो लेवल होता है बेटा टॉप लेवल, उसको कहते हैं कंपनी का मालिक, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ गए? जो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है। अभी आप लोग 5 फंक्शन पढ़े हैं ना, इधर देखिए आकाश, 5 फंक्शन आप लोग पढ़े कि नहीं? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। होते कि नहीं होते? वो 5 फंक्शन बेटा ना वो अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कौन लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन क्या करेगा, सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉप लेवल जो होता है ना बेटा ना, वो कंपनी का मालिक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। उसका क्या काम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का? प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग करना। प्लानिंग मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, थिंक इन एडवांस, अपने कंपनी के बारे में सोचना है कैसे क्या करना है। और ऑर्गेनाइजिंग का मतलब उस प्लान को इंप्लीमेंट करना। समझ गए? जो उसने प्लान किया अब उसको स्टार्ट करेगा, सब ऑर्गेनाइज करना, डिपार्टमेंट सबको सेटअप करना, ये ऑर्गेनाइजिंग है। ये दोनों काम कौन करता है बेटा? टॉप लेवल करता है। कौन करता है? टॉप लेवल। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जैसे टॉप लेवल में क्या क्या आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सब पॉइंट बेटा नेम याद रखिएगा आप लोग, ठीक? एग्जाम में आता है। क्लियर हो गया? टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं बेटा आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। समझ गए? क्या आते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डिपार्टमेंटल मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये डिपार्टमेंट्स मैनेजर होते हैं, जो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। पहले मान लीजिए पूरी कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है वो टॉप लेवल है, उसके अंदर कई डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, है ना। वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उस डिपार्टमेंट के अलग अलग पर्टिकुलर मैनेजर हैं। अब उन्हीं मैनेजर को कहते हैं हम लोग मिडिल लेवल मैनेजर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजर। इस मैनेजर का काम पता है क्या होता है मैनेजमेंट फंक्शन में? इसका मैनेजर का काम होता है स्टाफिंग करना और कोऑर्डिनेशन बनाना। क्या करना बेटा? स्टाफिंग करना और कोऑर्डिनेशन करना इस मिडिल लेवल मैनेजर का काम होता है। समझ में आ गया मेरी बात? अभी कोऑर्डिनेशन के बारे में बताएंगे, इसके बारे में एक टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेशन,
उसके बारे में बताएंगे। उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो एनीवेज फिलहाल अभी ये समझिए कि हमारा जो मिडिल लेवल होता है वो क्या करता है बेटा, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजर का, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन। समझ गए मेरी बात। डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है ये, क्या होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर। देखिए लिखा है ना, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, दिस ऑल आर द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये सब कौन है बेटा, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। क्लियर हो गया, डिपार्टमेंटल हेड मैनेजर्स, ठीक, इनको मिडिल लेवल कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो आता है लास्ट में थर्ड लेवल, वो है हमारा कौन सा, लोअर लेवल मैनेजर, जिसको सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर भी कहा जाता है। लोअर लेवल मैनेजर को सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर भी कहा जाता है। ये एक ऐसे मैनेजर होते हैं बेटा ना जो कंपनी में एम्प्लॉय से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बेटा, एम्प्लॉय से जुड़े होते हैं। मतलब समझिए कि इतने लोअर होते हैं ये ना कि बस ये इनका मेन काम ही होता है कि एम्प्लॉय को देखना, काम अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे वो सब काम देखना। समझ रहे, कोई भी प्लानिंग इन दोनों ने जो किया, टॉप लेवल ने किया, टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को बताया, अब मिडिल लेवल ने जाके समझाया लोअर लेवल को। तो लोअर लेवल का काम ये है कि जो इन दोनों ने ऑर्डर दिया है ये काम को अपने एम्प्लॉय से करवाना, सही से कर रहे कि नहीं कर रहे उनको देखना, ये कौन करता है, सुपरवाइजरी लेवल करता है। इसका काम क्या है, ये कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है, दो ही तो फंक्शन बच रहे हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्ट मतलब उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको लीड करता है, उनको ट्रेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, है ना। कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, जब उसने एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए उनको ट्रेंड किया, डायरेक्ट किया, अब एम्प्लॉय काम करेंगे। काम करने के बाद एम्प्लॉय का रिजल्ट देखना कि उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना कि हमने जो प्लानिंग सोचा था कि एम्प्लॉय से ये काम करवाएंगे, उनको ट्रेंड कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, समझा दिया, समझ गया, डायरेक्टिंग कर दिया, तो उसको कंपेयर करेंगे किससे कि अब रियलिटी में उसने कैसे काम किया है। जैसे हमने बोला मान लीजिए एम्प्लॉय से आज 10 प्रोडक्ट बना के तैयार कर दो, फॉर एग्जाम्पल 10 पार्ले-जी चिप्स, पार्ले-जी बिस्किट्स बना के तैयार कर दो, ठीक है। तो एम्प्लॉय ने पार्ले-जी 10 बनाया कि नहीं बनाया, समझ गए, उनको ये देखना, मतलब कि क्या करता है ये क्या करता है बेटा, प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है, रिजल्ट देखता है कि हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्या होता है इसको बेटा, कंट्रोलिंग का काम ही होता है रिजल्ट को देखना, फाइनल रिजल्ट को एनालिसिस करना कि उसने प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस का दोनों इक्वल है कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं। तो ये इसका मतलब ये हमारा दो काम करता है मैनेजमेंट का, दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक तो कर रहा है डायरेक्टिंग, उनको डायरेक्ट करना है एम्प्लॉय को क्योंकि एम्प्लॉय से जुड़े होते हैं, और दूसरा काम क्या कर रहा है बेटा, रिजल्ट को देख रहा है कि एम्प्लॉय सही से कर रहे कि नहीं कर रहे, दैट इज कंट्रोलिंग। समझ में आ गया बेटा। ये तीनों फंक्शन हमारा जो दो फंक्शन हमारा ये परफॉर्म करता है। तो ये इसका मतलब हमारा जो मैनेजमेंट के लेवल है वो 3 होते हैं बेटा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक सुपरवाइजरी या लोअर लेवल। समझ गए। टॉप लेवल क्या करता है, अथॉरिटी, यानी कि ऑर्डर देता है। किसको किसको ऑर्डर देगा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को। यानी कि हमारा जो ऑर्डर है वो कहां से आ रहा है, टॉप टू बॉटम, देख रहे हैं ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उसके बाद ये लोग काम अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, तो ये लोग क्या करेंगे, उनको रिस्पॉन्स करेंगे। ये क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा, प्रिया आकाश, ये क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, और ये क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्स करेंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसको कहते हैं जवाबदेही, यानी जवाब देना, हमने काम ढंग से किया कि नहीं किया, जो आपने जो बोला काम हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट में रिजल्ट बताना ना कि सर देखिए आज का ये काम हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। दैट इज कॉल्ड जवाबदेही, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। यानी अकाउंटेबिलिटी कहां से जाता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कहां से आता है आयुष, बॉटम टू टॉप। तो पहले यहां से यहां जाएगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा। समझ गए, ये डायग्राम आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। इन लोगों के एग्जाम्पल्स आप लोग को समझ में आ गए, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है ये भी क्लियर हुआ आप लोगों को। हमारा टॉप लेवल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, वेरी गुड। मिडिल लेवल क्या करता है, स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड। और हमारा जो लोअर लेवल वो क्या करता है, समझ में आ गया। अथॉरिटी कहां से जाता है, टॉप टू, हाँ, ये हमारा जो बेटा अथॉरिटी यानी कि जो हमारा ऑर्डर है, अधिकार, यानी अधिकार किसके पास है, इनके पास है, इनके लिए, और इनके पास है इनके लिए। समझ गया ना, अधिकार। तो यानी कि जो हमारा अथॉरिटी का मतलब राइट्स होता है, यानी कोई भी ऑर्डर देने का अधिकार होता है। तो ये ऑर्डर हमारा कहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से यहाँ, मतलब कहने का मतलब टॉप टू बॉटम, दैट इज अथॉरिटी, ऑर्डर फ्लो होता है जो हमारा।
और उसके बाद हमारा ऑर्डर आने के बाद हमने काम किया, करवाया, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, फाइनल रिजल्ट डिस्कस करेंगे हम। तो डिस्कस करने को कहते हैं जवाबदेही, यानी उनको सूचित करना कि सर देखिए ये चीज़ हुआ है, समझ गए, रिस्पॉन्स देना। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। कहाँ से फ्लो करता है, बॉटम टू टॉप। ये इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे। समझ में आए कि नहीं बेटा, अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, और बाकी इसके बारे में अच्छे से हम लोग क्लियरली कल हम समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप बेटा ये वीडियो में अच्छा लगा आप लोगों को, तो इसको ज़्यादा शेयर करिए, और जो नए लोग मेरे वीडियो में उसको सब्सक्राइब करें। और बाकी जो भी अगर इसमें डाउट होता है बेटा किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट में बताइए, हम उसको क्या करें, उसको क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।